करते हैं हम लोग, वेरी लेस स्टूडेंट, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल जो पास पढ़ रहे थे, थोड़ा सा एक बार उसमें गो थ्रू हो लेते हैं। ए है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि बनिहाल पास कहाँ पे होगा? ए में। ए में। ए में। बनिहाल पास ए में हो गया। जोजिला पास? सी में। में। बहुत बढ़िया। मुलिंगला पास? मुलिंगला ये है बी में, हिमाचल प्रदेश। बी। उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड होगा। कुंजुम पास? तो कुंजुम ये है पास बी में, बी। हिमाचल प्रदेश। इमिस पास? डी में सर। सी में। हाँ सर, सी सी सर। सी में होगा सर। ठीक। बताएंगे तीसरा नंबर कौन सा होगा? काराकोरम। काराकोरम पास। बहुत बढ़िया, काराकोरम है। तीसरा नंबर काराकोरम है। ठीक है। कारा चला गया, फिर से आते हैं हम लोग। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। तो अब बताएं आप लोग, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर क्या होगा? मिंट का पास। सर मिनटका पास। ठीक है। और पहला नंबर क्या होगा? सर ये इमिसला है। मतलब बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर? चांगलांग। चांगला है। चांगला। और बताएंगे लनकला कौन सा है? 3 नंबर। तीसरा। 3 नंबर। अघिल? अघिल पास? 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर, बहुत बढ़िया। ए बी सी। बताएंगे जम्मू कहाँ पे है? ए। ए। कश्मीर वैली कहाँ पे होगा? सी। सी में। श्रीनगर कहाँ पे होगा? बी में। बी। बी सर। ये वाला कौन सा पास होगा? बनिहाल पास। बनिहाल। बनिहाल। पास, ठीक है। स्पीति वैली, स्पीति वैली है, कौन से स्टेट में होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिक्किम की तरफ। ये वाला हमारा सिक्किम है, और यहाँ से पड़ता है तिब्बत, यहाँ पे हो जाता है नेपाल,
और ये हो जाता भूटान। तो ये जो सिक्किम है वो 3 कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तो खुद है, सिक्किम जो है 3 कंट्री से घिरा हुआ है। अब सिक्किम में क्या होगा कि 3 पास है। सिक्किम में हम लोगों को 3 पास पढ़ना है। पहला पास, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। आवाज तो बिल्कुल क्लियर होगा ना? यस सर। यस सर। चलिए, देखिए सिक्किम में 3 पास पढ़ना है। पहला पास कुछ यहाँ पे होगा, दूसरा पास यहाँ पे होगा और तीसरा पास यहाँ पे होगा। तो पहला जो पास है इसका नाम है जलेपला पास। ये जो पास है इसका नाम है जलेपला पास। जलेपला पास, ठीक। जलेपला पास क्या होता है कि अगर आपको जाना है भूटान से होकर तिब्बत, अगर आपको जाना है भूटान से होकर तिब्बत, तो यूज करना होगा जलेपला पास का। इस तरीके से हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो भूटान से होकर गुजरे। दूसरा पास ये वाला, इसका नाम हो जाएगा नथुला पास। नथुला पास। और तीसरा इसका नाम होगा नकुला पास। नकुला। 3 पास पढ़ना है सिक्किम में, जो कि पहला आ जाता है, पहला आता है जलेपला पास, दूसरा नथुला पास और तीसरा नकुला पास। फिलहाल क्लियर है यहाँ पर? अगर इसको हम लोग खुद से बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा सिक्किम वाला एरिया हो जाएगा। मान के चलते ये वाला सिक्किम है, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में 3 पास पढ़ना है, जो कि एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। तो पहला वाला इसको हम लोग बोलेंगे जलेपला पास, दूसरा नाथुला, एंड थर्ड वन विल बी नकुला पास। तो हम लोग इसमें टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ आएंगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना होगा पास को। टॉप से बॉटम यानी दूसरी, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ आएंगे। नकुला, नथुला और जलेपला पास होगा, ठीक है। ये 3 पास हो गया हम लोगों का। दूसरी बात, अगर सिक्किम से हम लोगों को जाना है, सिक्किम से जाना हम लोगों को भूटान, ठीक है। सिक्किम से जाना है भूटान और भूटान से जाना हो तिब्बत। सिक्किम से जाना भूटान, भूटान से जाना हो तिब्बत। तो कौन सा पास हम लोगों को यूज करना पड़ेगा? ये हो जाएगा जलेपला पास। जलेपला। और अगर सिक्किम से डायरेक्टली हम लोगों को जाना हो तिब्बत, सिक्किम से डायरेक्टली हम लोगों को जाना हो तिब्बत, तो हम लोग 2 पासेस यूज कर सकते हैं। एक हो जाएगी नथुला और दूसरा हो जाएगा नकुला पास, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है? अब हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में आना है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कुछ पासेस पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पढ़ेंगे ये देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पासेस पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। One student is asking for link. 1 second. Let me send him class link. Gautam. Okay. Hello Gautam. गौतम, हाँ सर। लिंक तो दी हुई थी। हाँ सर, दूसरे डिवाइस में लॉगिन किए हैं तो अच्छा अच्छा।
तो हम लोगों को 3 पास पढ़ना है अरुणाचल प्रदेश के ये वाले पार्ट्स में, एक पास पढ़ना है यहाँ पे। 3 पासेस पढ़नी है, जिसमें से एक 3 पास वहाँ हो गया और एक पास यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और एक पास हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। 1 बाय 1 हम लोग पासेस को देखते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा, गौर से देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग जूम आउट करके यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नज़र आ रहा होगा। पहला पास ये वाला होगा, दूसरा पास ये होगा और तीसरा पास ये वाला हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 3 पास यहाँ पे पढ़ना था, जैसे कि यहाँ पे कहें 3 पास यहाँ पे जब बोला गया तो 3 पास यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला पास होगा बोमडीला, दूसरा पास होगा सेला और तीसरा पास होगा बुमला पास। तो 3 पास अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखने का तरीका बुम बोम सेला, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कुछ बार बार रिपीट करेंगे तो जहन में चला जाएगा। जैसे कि बुम बोम सेला, बुम बोम सेला, और सेला को बीच में डालना है और बुम को ऊपर डालना है। तो बुम बोम सेला अरुणाचल प्रदेश में आएगा। सबसे नीचे में बोमडीला, बीच में सेला और सबसे नॉर्थ में बुमला पास। 3 पास हो गया। अब हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट वाले हिस्से में। तो यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है योंगयाब पास, वेरी इंपॉर्टेंट पास, योंगयाब पास। योंगयाब पास का काम क्या है? जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से बहते हुए आती है, लेट मी मोर विजिबल, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर को जब इंडिया में इंटर करना होता है तो वो योंगयाब पास के थ्रू ही इंटर करती है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में सतलज नदी का कनेक्शन कौन से पास से था? किला सिपकिला पास। ठीक उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर का कनेक्शन किससे होगा? योंगयाब पास, योंगयाब पास, ठीक है, योंगयाब पास से होगा। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा योंगयाब, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का किससे हो जाएगा कनेक्शन? योंगयाब पास से हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पास आते हैं हम लोग, यहाँ पे दीफू पास। देखिएगा सबका लोकेशन अलग अलग है, तो काइंडली जो ये वाला हिस्सा है इसमें आपको बनाना है योंगयाब पास, एंड ये वाला हिस्सा में बनाना है दीफू पास। क्या हो जाएगा? दीफू पास। और ये कल का हम लोगों का जो पास था कौन सा ट्राई जंक्शन वाला था? मिंटका पास। ठीक है, उसी ट्राई तरीके जंक्शन से में दीफू मिंटका पास भी, हाँ, दीफू पास भी ट्राई जंक्शन होगा। कैसे ट्राई जंक्शन होगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका तिब्बत, ठीक है। तिब्बत आ गया, चाइना आएगा, बताइएगा। चाइना आएगा। चाइना आएगा, पक्का चाइना नीचे तो आएगा। म्यांमार है। म्यांमार है नीचे, वो तो ठीक है। चाइना और एक, क्लियर करिए। चाइना, म्यांमार और इंडिया। यहाँ पे ट्राई जंक्शन बनता है, ठीक है। कल कौन कौन था? अफगानिस्तान था, चाइना था, इंडिया चाइना था। और इंडिया। यहाँ पे क्या आएगा? चाइना आएगा, म्यांमार आएगा, इंडिया म्यांमार आएगा। और इंडिया। हाँ, तो दीफू पास ट्राई जंक्शन बनाता है। 2 ट्राई जंक्शन मिला अपने को, एक था मिंटका, दूसरा हो गया दीफू पास। तो ये दीफू पास नजर आया आप लोगों को? दीफू पास को जूम करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दीफू पास होगा, ठीक है। मान लेते ये वाला चाइना है, तो ये वाला म्यांमार है, ये अपना इंडिया है। ट्राई जंक्शन समझ आ रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड 1 2 3, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा,
ठीक है, ये कौन सा होगा? ये होगा बोमडिला। ये क्या होगा? बुमला होगा। बुमला। ये होगा बुमला। एंड ये वाला बीच वाला हो जाएगा सेला। सेला। बीच वाला हो जाएगा सेला। ये वाला हो जाएगा नकुला। दिस इज नथुला। एंड ये वाला हो जाएगा जलेपला। यहाँ पे हो जाएगा योंगयाब, योंगयाब पास। और ये वाला हो जाएगा मेरा दीफू पास, DIPHU, दीफू पास। नॉर्थ ईस्ट का यहाँ तक खत्म। अब बताएंगे ये वाला ABC। ए कौन सा होगा? ए का क्या नाम होना चाहिए? नागालैंड। नागालैंड। नागा। नागालैंड। बी मणिपुर। 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 सी हो जाएगा मिजोरम। 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 ठीक है, सी हो जाता है मिजोरम। तो मिजोरम में एक पास पढ़ना हम लोगों को। मिजोरम में एक पास पढ़ना है जिसका नाम है तुजू पास। यहाँ पे कहीं पे एक पास होगा मिजोरम में जिसका नाम होगा तुजू पास, TUZU, तुजू पास। ठीक है, तुजू पास हो गया। वो मणिपुर में बना दिया। मिजोरम में ना होगा सर? अरे मिजोरम में नहीं, नहीं मणिपुर में होगा। ठीक है, मणिपुर में होगा तुजू पास। सर्च करिए गूगल में एक बार, अगर हम गलत हैं तो। मणिपुरी। उम्मीद नहीं है कि मैं गलत होऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम मणिपुर है, लोग। मणिपुर सर। ठीक है, तो हम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। एक, दो और तीन, ABC। ए का क्या नाम होगा? माना। माना। बी का? नीति। नीति। ई में लीपू। माना, नीति, लीपू। कबाब में हड्डी कौन था? लाम्पिया दूरा। लाम्पिया दुर्गा। लाम्पिया सर। लाम्पिया धूरा। ठीक है, लाम्पिया धूरा कहाँ पे था? नीति और लीपू के बीच में था। बीच में था यहाँ सर। पे एक पास था, दो पास था, और एक यहाँ पे एक पास था, और एक यहाँ पे पास था। A, B, C एंड D। डी कौन सा होगा? सिपकिला। सिपकीला। सिपकिला। सिपकिला। सी क्या होगा? कुंजुम। कुंजुम दर्रा। कुंजुम पास। बी हो जाएगा बारा बड़ा लाच। बड़ा लाचला। बड़ा लाचला। एंड ए हो जाएगा रोहतांग पास। रोहतांग। रोहतांग। ठीक है, रोहतांग पास से कौन कौन नदी निकलती है? रावी, रावी और ब्यास, रावी और बड़ा लाचला से? चेनाब। चेनाब। चेनाब नदी। सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक क्लियर है फिलहाल। देखिए, बार बार रिपीट करने का मकसद क्या है कि ये सब थोड़ा हार्ड टॉपिक हो जाता है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। चाहेंगे तो कोर्स को बहुत स्पीड ले जा सकते हैं, पर वो को फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से लेके चल रहे हैं। ये एक पहाड़ है, तो पहाड़ से जब ढेर सारा पहाड़ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज माउंटेन बोलते हैं। रेंज। ये एक और पहाड़ है। ठीक है, ये दूसरा रेंज है। अब दोनों के बीच में एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, होगा ना? इस तरीके से इस तरीके से नजर आएगा ना, तो बीच में कोई जगह तो होगा, बीच में है जगह, तो इसे क्या बोलते हैं? वैली। घाटी। वैली वैली। बोलते हैं। समझ आया? तो इसे वैली बोलते हैं। जैसे कि फ्रंट व्यू से अगर देखें, ये हो गया फ्रंट व्यू। दिस इज योर फ्रंट व्यू। ठीक है,
तो ये वाला मेरा, ये क्या हो गया, दिस इज वैली, ठीक है, वैली हो गया। वैली को समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। वैली को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, और तो पहले दो रेंज को हम लोग पकड़ते हैं, दो रेंज को पकड़ते हैं। तो एक रेंज हम लोग पकड़ लेते हैं पीर पंजल, ठीक है, पीर पंजल को पकड़ लेते हैं। ये पीर पंजल है, पीर पंजल रेंज लिए, चलिए हो गया। दूसरा रेंज हम लोग ले लेते हैं ग्रेट हिमालय वाला। ग्रेट हिमालय भी तो एक रेंज ही है, ठीक है, ग्रेट हिमालय। अब इसके बीच में जो है वो क्या कहलाएगा, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, व्हाइट वाला, वैली। वैली। दिस इज कॉल्ड वैली। तो इसका कुछ नाम भी होगा, वैली है तो कुछ नाम भी होगा। इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम होगा, ध्यान से याद रखेंगे, इसका नाम होगा कश्मीर वैली। क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। तभी दिमाग में डालिए कि कश्मीर वैली का लोकेशन कहाँ है, किसके किसके बीच में है। कश्मीर वैली यानी पीर पंजल ग्रेट हिमालय के बीच में है, पहला। अब इसको दो तीन तरीके से आंसर पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। कश्मीर वैली लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। और क्या बोलते हैं जी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी सर। ये कश्मीर घाटी। तो ये किसके किसके बीच में है, तो पहला आंसर होगा ग्रेट हिमालय, घाटा लिखे हैं आप। अरे घाटी, ठीक है। तो हो गया पहला किसके बीच में, कश्मीर वैली, ग्रेट हिमालय और पीर पंजल। ये एक सवाल बन सकता है, पीर पंजल, पीर पंजल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये ग्रेट हिमालय प्लस लेसर हिमालय के बीच में है। पीर पंजल किस में आता है, लेसर हिमालय में आता है ना, आता है कि नहीं, पीर पंजल लेसर हिमालय का पार्ट है। कश्मीर वैली पहला ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में, किसके बीच में, पीर पंजल, पीर पंजल। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय प्लस लेसर हिमालय के बीच में है। थर्ड क्वेश्चन, कश्मीर वैली जास्कर प्लस पीर पंजल के बीच में है। कैसे देखते हैं हम लोग, ये मेरा पीर पंजल है, पहला क्वेश्चन होगा पीर पंजल और ग्रेट हिमालय के बीच में। दूसरा आंसर हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं पीर पंजल और जास्कर के रेंज में है। तीसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, जास्कर और पीर पंजल के बीच में। और दूसरा, हाँ तीसरा क्या हो जाएगा, लेसर। पीर पंजल को हम लोग लेसर भी तो बोल सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। तो पीर पंजल को मैं लेसर, मतलब लेसर एंड ग्रेट हिमालय के बीच में, या लेसर एंड जास्कर के बीच में, बहुत तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से तैयार रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और रेंज लेते हैं, कुछ और रेंज हम लोग ले लेते हैं। पहला रेंज तो हम लोग ले लिए पीर पंजल और ग्रेट हिमालय, बट अब हम लोग लेने जा रहे हैं ये वाला, एक ले लेते हैं जास्कर रेंज, जो कि यहाँ पे जास्कर रेंज, जास्कर रेंज ले लिए। दूसरा ले लेते हैं लद्दाख रेंज, ये वाला लद्दाख रेंज है। अब इसके बीच में क्या होगा, घाटी होगा। तो कौन सा घाटी होगा, यही घाटी होगा, ये वाला घाटी हो गया। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कुमाऊं। बिल्कुल गलत जवाब। इसका नुब्रा आंसर वैली। होगा, नहीं नहीं नहीं, इंडस वैली। इसका नाम होगा इंडस वैली। क्या होगा,
मतलब कि जास्कर रेंज और पहले तो लद्दाख रेंज बहुत बड़ा, लद्दाख रेंज और प्लस जास्कर रेंज के बीच में क्या है? इंडस वैली। इंडस वैली। इंडस वैली है। दो वैली याद हो गया? ठीक है, दो वैली याद हुआ। अब कुछ कुछ हम लोग टूरिस्ट प्लेस को मार्क करते हैं, टूरिस्ट प्लेस को मार्क करेंगे। जैसे कि धर्मशाला, कहाँ है धर्मशाला? ये वाला हिमाचल धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला हो गया। कुल्लू, ये जेपीएससी में नहीं पूछने जा रहा क्वेश्चन, ठीक है? उम्मीद नहीं है कि जेपीएससी ये वाला सवाल पूछेगा, यूपीएससी में जरूर पूछ सकता है। तीसरा मंडी, चौथा शिमला, हो गया। ये चारों किसका पार्ट होगा? कौन से हिमालय का पार्ट होगा? शिवालिक। ये जो होगा चारों पार्ट होगा लेसर हिमालय का। किसका होगा? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का पार्ट होगा। ये टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाला प्लेस है, इसको याद रखना पड़ेगा। बैटरी, एक होता है कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, इसको अलग से याद रखेंगे। कुल्लू, KULLU, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली। कुल्लू एंड कांगड़ा वैली किसके बीच में होगा? लेकिन ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में मिलेगा, ठीक है? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय कहाँ पे है? ग्रेट हिमालय, मेरा ग्रेट हिमालय यहाँ पे है। ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या मिलेगा? कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, ठीक है? इसका लोकेशन पता चल गया। कुल्लू एंड कांगड़ा वैली ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मिलेगा। अब हम लोग आते हैं देहरादून, एक लेंगे देहरादून, देहरादून यानी दून वाला इलाका, और एक ले लेते हैं हरिद्वार, हरिद्वार। देहरादून से निकलता है दून और द्वार से निकलता है द्वार, हरिद्वार से निकलता है द्वार। दून और द्वार का मतलब क्या होता है पता है? ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा आगे तो मिलेगा दून और द्वार, इसका मतलब होता है वैली। दून और द्वार का मतलब होता है वैली यानी घाटी, ठीक है? अब देहरादून और हरिद्वार कहाँ पे मिलेगा? देहरादून और हरिद्वार उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में तो मिलेगा, बट शिवालिक और लेसर के बीच में। किसके बीच में? शिवालिक लेसर। तो यहाँ पे फिगर पे हम लोग देखते हैं, ये वाला होगा देहरादून, देख रहे एकदम नीचे है, और ये वाला हरिद्वार, ठीक है? अब देखिए ये वाला जो लाइन है ना, बाउंड्री, ये कुछ शिवालिक्स होता है, और अपना यहाँ पे क्या हुआ? लेसर हिमालय। तो देहरादून और हरिद्वार कहाँ मिलेगा? बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय। शिवालिक और लेसर हिमालय। यहाँ तक वेरी क्लियर। अब देखिए एक और कंफ्यूजिंग वर्ड लाते हैं आप लोगों के सामने, स्पेलिंग इसका गौर फरमाइएगा। DWAR, और एक स्पेलिंग आता है DUAR, ठीक है? द्वार, ये वाला द्वार का मतलब वैली होता है, बट ये वाला द्वार का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है? प्लेन। प्लेन यानी मैदान, जो कि वेस्ट बंगाल सिक्किम वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये दो वर्ड को बिल्कुल स्टार मार्क लगा देते हैं, द्वार यानी प्लेन और ये द्वार यानी वैली। कंफ्यूजिंग वर्ड है, कंफ्यूज होना नहीं है।
वेरी क्लियर। एक और कीवर्ड लाते हैं जिसका नाम है अल्पाइन। अल्पाइन का नाम सुने हैं? अल्पाइन, अल्पाइन ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड इन हिमालय, इन हिमालयाज। अल्पाइन कहाँ पे मिलता है पता है? ठंडा वाले एरिया में मिलता है, जहाँ टेम्परेचर कम होगा। अल्पाइन ट्री आप लोग नाम सुनेंगे, अल्पाइन ट्री। अल्पाइन ट्री कुछ इस तरीके से होता है। अल्पाइन ट्री कुछ इस तरीके से होता है, अल्पाइन ट्री, ठीक है। जिसके पत्ते नीचे झुके रहते। बस यही वाला, इसको बोलते हैं हम लोग अल्पाइन ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ ज़्यादातर अल्पाइन ट्री पाई जाती है, ताकि बर्फ आया और ये होल्ड नहीं करते, गिर जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। उत्तराखंड में दो चीज पाई जाती, एक होता बुग्याल और एक पाया जाता पयार। बुग्याल, पयार, ठीक है। तो ये क्या है, बुग्याल और पयार क्या है? ये है अल्पाइन ग्रासलैंड। क्या है? अल्पाइन ग्रास, ठीक है। बुग्याल और पयार पूछ दिया जाए क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये तो अल्पाइन ग्रास है। बयार होता है या पयार होता है? पयार, पयार, बी नहीं, पी, पयार, PAYAR, पयार, अल्पाइन और पयार, ठीक है। ये क्या है, जैसे प्लेन हम लोग क्या बड़े प्लेन है, तो अल्पाइन बुग्याल और पयार जो है घास के प्लेन है। क्या है? घास के प्लेन है। क्या इंग्लिश से हिंदी में लिख सकते हैं, घास के प्लेन है, घास के प्लेन। अल्पाइन और पयार क्या है, घास के प्लेन है। कश्मीर वैली में, ये सब इम्पोर्टेंट कीवर्ड है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आते हैं। कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर का अगर हम लोग बात करें, कश्मीर में भी कुछ कीवर्ड्स हैं, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं। जैसे कि कश्मीर में बोला जाता मार्ग, MARG, मार्ग। मार्ग यानी क्या होता है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सही है ना? गुलमर्ग, हाँ, तो ये मार्ग क्या है? मार्ग इज नथिंग बट प्लेन। क्या है? प्लेन है। जो कश्मीर में उसको मार्ग कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर में इसी प्लेन को मार्ग कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सोनमार्ग, गुलमार्ग, जो आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो पूछ देगा सोनमार्ग क्या है, तो आप लोग बोल सकते प्लेन है या माउंटेन है, क्या है, प्लेटू है, पता चलेगा प्लेन है। बर्फ का मैदान ही बोल सकते हैं सर। क्या चीज? बर्फ का मैदान बोल सकते हैं प्लेन। अब केरला का बात करते हैं, अब अलग अलग है तो केरला का बात कर लेते हैं। केरला, केरला में क्या कहा जाएगा? केरला में हम प्लेन का बात नहीं करेंगे, केरला में क्या, कश्मीर, कश्मीर वैली में ही ना वो करेवा जो पाया जाता है, हाँ हाँ, मिट्टी करेवा, करेवा, हाँ, कश्मीर वैली में उसमें करेवा। जो केसर का खेती होता है। हाँ, सही है। हम लोग करेवा सब कुछ पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है। करेवा कश्मीर में पाया जाता है। केरला में एक वर्ड है जिसका नाम है कोल या कयाल। क्या है? कोल, कयाल। ये दो वर्ड हैं केरला से रिलेटेड, कोल, कयाल। ये क्या होते हैं पता है आप लोगों को? कोल, कयाल कोस्टल लेक्स को कहा जाता है, कोस्टल लेक्स, ठीक है। कोस्टल लेक्स, कोस्टल लेक्स यानी समुद्री तट। तटीय, लैगून। बोलते तटीय
झील क्या हो गया? तटीय झील। झील। कश्मीर में जैसे कुछ झील होता है, लेक्स होता है, कोस्टल एरियाज में है, तो उसको लोग बोलते हैं वहाँ पे कोल या कयाल के नाम से। ठीक है, जैसे जमशेदपुर में डिमला लेक। हजारीबाग का कोई झील है? कौन सा हजारीबाग झील कुछ है? हजारीबाग झील सर। हाँ, तो वहाँ अगर ये केरला में होता तो बोलता हजारीबाग कोल, हजारीबाग कयाल, इस तरीके से नाम होता। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? बुग्याल, पयार, मार्ग, द्वार, द्वार। ठीक है, ये सब पढ़े। करेवा यानी करेवा। करेवा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो करेवा पाया जाता है कश्मीर वैली में। कश्मीर में। कश्मीर वैली में करेवा पाया जाता है। ठीक है, करेवा बन के कहाँ से आता है? तो करेवा बन के आता है, करेवा सोइल होता है जो कि पिघले हुए ग्लेशियर, ग्लेशियर के पिघलने से, यानी ग्लेशियर जब इरोजन होता है, उसका इरोड होता है, और ग्लेशियर से बर्फ के द्वारा बह के जो आता है, तो उससे जो सोइल बनता है उसको करेवा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? करेवा क्लियर हो गया। अब आप लोगों को पढ़ना है बुक। कौन सा बुक पढ़ना बता दे? यस सर। यस सर। 11th एनसीईआरटी पढ़ना है। 11th एनसीईआरटी न्यू वाला। दो तरह का बुक है 11th क्लास का, पहला दूसरा। पहला जो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पहला बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा बुक होगा इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वाला हम लोग पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो करना कि आप लोगों को दूसरा बुक उठाना है जिसका नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे कि पहला हिमालय, वो पढ़ देना है। दूसरा प्लेन पढ़ देना है आप लोगों को। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ देना है नेक्स्ट क्लास तक। जिसके पास बुक नहीं है ऑनलाइन क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन। प्लेन कहाँ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। तो हम लोग प्लेन में क्या देखेंगे? येलो वाला प्लेन है हम लोगों का, येलो वाला प्लेन है। तो हम लोग देखेंगे प्लेन का निर्माण कैसे हुआ, प्लेन का फॉर्मेशन देखेंगे, निर्माण। प्लेन का निर्माण कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है दिस इज प्लेन, और इसके ऊपर वाला हिस्सा ये सारा अपना माउंटेन है, हिमालय है। तो पहले यहाँ पे हिमालय बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हिमालय है पूरा ऊपर में, एक चेन है, सीरीज है। अब हिमालय से नदियां कहाँ से आ रही हैं? ये देखिए गंगा, हिमालय यमुना, से। गंगा कहाँ से आ रही? हिमालय से। घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारा हिमालय से आ रहा है। तो नदियां जब आ रही हैं तो अपने साथ क्या ला रही हैं? सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स से क्या निर्माण होता है? सेडिमेंट से बनता है अपना प्लेन। बिल्कुल क्लियर है, सेडिमेंट से बनता है प्लेन। हिमालय आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हिमालय है, हिमालय है।
यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये अपना टॉप वाला हिमालय है, ये वाला प्लेन है। जब ये आपस में टकराया होगा तो थोड़ा सा पार्ट के अंदर घुसा होगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इस तरीके से डीप होगा, सैलो टाइप का होगा। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल फ्लैट तो नहीं होगा, थोड़ा सा डीप होगा। अभी यहाँ से नदियाँ बह के आ रही है, ऐसे चली जा रही है, तो सबसे पहले सैंड डिपॉजिट कहाँ होगा? सेडिमेंट्स यहाँ पे होगा, इस वाले पूरा रीजन पे होगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्स यहीं पे डिपॉजिट्स होते हैं। और क्लियरली इसको देखेंगे, ग्रेट हिमालय आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला ग्रेट हिमालय, ये वाला लेसर हिमालय, ये वाला शिवालिक्स है। ठीक है, शिवालिक्स के फुट हिल्स में ये जो अभी बात की हम लोग, एक डिप्रेशन होगा। तो इस डिप्रेशन में क्या होगा? इंडो गैंगेटिक प्लेन होगा। जितना भी सेडिमेंट्स आ रहा है होल्ड कहाँ पे करेगा? उसी डिप्रेशन में। जैसे कि ये वाला प्लेन नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्लेन है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन को बनाने का मुख्य भूमिका किसका होगा? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर। ओनली रिवर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर which is responsible for making the plains of north east India। ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, अब कॉन्सेप्ट समझिए। आई अपने साथ क्या लाई? अवसाद लाई, सारा जगह अवसाद फैला, तो इससे निर्माण हुआ प्लेन्स का। अब हम लोग नॉर्थ में आते हैं तो यहाँ बहुत सारी रिवर है, जैसे यमुना रिवर, गंगा रिवर, घाघरा रिवर, गंडक, कोसी, ठीक है, ब्यास, बहुत सारा रिवर है। तो ये अपने साथ अवसाद लाके क्या की? प्लेन का निर्माण करती है। अब थोड़ा हम लोग जूम करके पढ़ते हैं। जैसे कि ये हिमालय है, मान लेते हिमालय थोड़ा और ऐसे था, तो कुछ हिमालय यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ। हिमालय से क्या है? यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघली, नदी बन के निकली, ये सब पहाड़ टूट टूट के छोटा छोटा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ये वाले एरिया पे डिपॉजिट हुआ। बड़ा बड़ा जो भी बोल्डर होगा, बोल्डर टाइप का जो पत्थर होगा बड़ा बड़ा, वो गिरेगा ऊपर से तो नीचे ही गिर के ठहर जाएगा, वो तो बह के नहीं जाएगा। तो जो बोल्डर होता है वो यहाँ से गिरा और इतने वाले रीजन में यहाँ पे ठहर गया। अब एक बात और जानिए, नदी तो निकल रही है, वो तो कंटिन्यूअस बह रही है, हिमालय से नदी आ रही है, बह रही है, बह रही है। जहां जहां बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा तो क्या इसके ऊपर से नदी जाएगी? चांसेस लेस, क्योंकि बोल्डर जब बड़ा बड़ा बोल्डर जब रखा हुआ रहेगा तो इसके बीच में गैप भी तो बहुत होता है ना, तो क्या होगा? ये अंदर से चली जाएगी, पानी, नदियां अंदर से चली जाएगी। ये जो बोल्डर वाला रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। तो यहाँ पे नदी छिप जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड हो गई है। उसके बाद क्या हो गया? आगे गई, और ये तेराई वाला रीजन है, ये जो है तेराई वाला रीजन है, इसमें नदियों का री इमर्जेंस होता है। पहला क्वेश्चन अलग इमेज में, ये जो भाबर है हिमालय के फुट हिल्स, ये क्या हो गया? हिमालय के फुट हिल्स है, ये वाला हिमालय के फुट हिल्स है। पहला क्वेश्चन होगा भाबर कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है? इसका सटीक आंसर होगा हिमालय के फुट हिल्स। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय भाबर है। सबसे नॉर्थ में कौन होगा? तो भाबर होगा। जब यहाँ से इरोड होकर आ रही थी बोल्डर्स, पेबल्स, तो जमा कहाँ हुई? यहाँ पे हुई।
यहाँ पे हो गई जमा। अब यहाँ से नदियाँ निकलेगी तो ये स्लोप क्या हुआ, स्लोप बहुत तीखा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा नदी का, रिवर का, बहुत ज़्यादा होगा, इरोजन होगा, पेबल से यहाँ ठहर गई, नदी यहाँ से निकल गई। तो ये वाला रीजन हो गया भाबर का। भाबर, भाबर कहाँ पे है, फुट हिल्स में है। किसके फुट हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स में है। हिमालय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद रिवर का रीइमर्जेंस। अभी भाबर में रिवर छुपी हुई थी, पत्थर के अंदर अंदर से चल जा रही थी, पता नहीं चल रहा था नीचे नदी भी है। मगर ये वाला रीजन में आए तो इसका नाम होता है तेराई। तेराई हिंदी में बोलेंगे तर, तर वाला मतलब कि वेट से बना है, वेट, WET, वेट। ठीक है, तर है मतलब यहाँ से नदी निकलती तो यहाँ से री इमर्जेंस ऑफ रिवर सिस्टम होता है। तो हम लोग खासियत लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाबर रिवर। पहला, भाबर में लिख रहे हैं हम लोग, पहला भाबर हो जाता फुट हिल्स ऑफ हिमालय, भाबर जो हो जाता फुट हिल्स ऑफ हिमालय, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हिमालय में किसका, किसका हिमालय तो है मगर कौन सा हिमालय, शिवालिक। किसका हो जाएगा, शिवालिक। भाबर में क्या बन रही, तो प्लेन है ना, तो शिवालिक के फुटहिल्स में। दूसरा पॉइंट, ये कैसा होता है, ये होता है बोल्डर, बोल्डर होता है या पेबल्स एंड पेबल्स। ठीक है, बोल्डर्स एंड पेबल्स। दूसरा, जो रिवर आ रही थी हिमालय से वो यहाँ डिसअपियर हो जाती, क्या होती है, डिसअपियर, यानी कि छिप जाती है, छिप जाती है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे कोई सॉइल फॉर्मेशन होगा भाबर वाले रीजन में। चौथा पॉइंट, सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, पत्थर है बड़ा बड़ा, तो सॉइल फॉर्मेशन कहाँ से होगा, सॉइल होगा भी तो नीचे होगा, ऊपर तो नजर आएगा नहीं। पहाड़ों में खेती हो सकती है पत्थर में, नहीं। तो नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, नॉट फिट फॉर, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेजिटेशन नजर आता है, कभी कभी पत्थर में भी पेड़ पौधा नजर आ जाता है। अगर मान लेते हैं वैसा कुछ नजर आता है वेजिटेशन, तो उसका रूट्स क्या होगा, रूट्स लॉन्ग होगा। ठीक है, रूट्स उसका बहुत लॉन्ग होगा, ये पॉइंट याद रखना है। वेजिटेशन अगर नजर आती है भाबर वाले रीजन में तो वहां का रूट्स लंबा होगा। शिवालिक ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये शिवालिक है, क्या है, दिस इज शिवालिक, बिल्कुल बाउंड्री पे शिवालिक है। ये क्या हो जाता है, शिवालिक हो जाता है, बना देते, ये हो गया शिवालिक। भाबर का रीजन बिल्कुल थोड़ा सा है, भाबर का रीजन बिल्कुल थोड़ा वाला है। तो भाबर का रीजन कौन वाला है, बिल्कुल थोड़ा वाला, ये वाला भाबर, बस इतना ही दूर भाबर है। कॉमन सेंस है, पहाड़ से चट्टान गिरा, बोल्डर गिरा तो इतना ही होगा, तो ये रीजन हो जाएगा भाबर वाला। तो भाबर का रीजन बिल्कुल कम है। ये क्या हो गया, दिस इज भाबर। ये क्या हो गया, शिवालिक। अब हम लोग आते हैं तेरई में। तेरई का कुछ पॉइंट्स हम लोग करते हैं, जैसे कि तेरई में पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे तेरई, इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तेरई का लोकेशन होगा आफ्टर भाबर। क्या हो जाएगा, आफ्टर भाबर, भाबर के बाद आता है तेरई। दूसरी पॉइंट, रिवर का री इमर्जेंस होता है, री इमर्जेंस।
पहले नजर आ रहा था, फिर छुप गया, फिर नजर आने गया। इसी को हम बोलते हैं री इमरजेंस। रिवर का री इमरजेंस होता है। और तेरा ही जैसे कि वर्ड नजर आ तर वाला, तो ये हाई बायोडाइवर्सिटी होगा। क्या होगा? हाई बायोडाइवर्सिटी। चौथा, यहाँ नेशनल पार्क पाए जाएंगे अच्छा खासा। क्या है? नेशनल पार्क। पांचवा पॉइंट, साल ट्री भरमार होगा। साल ट्री, ठीक है, साल ट्री का भरमार होगा। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। पहले हम लोग गंगा नदी को पकड़ते हैं। ये गंगा नदी बह के आई, गंगा नदी यहाँ पे फ्लड लाएगा, बहेगी तो यहाँ पे फ्लड ला सकता है फ्लड, यहाँ पे फ्लड ला सकता है, फ्लड ला दिया। मतलब कहने का मतलब है गंगा नदी जब आई तो ये वाला एरिया में फ्लड ला सकता है। मान लेते फ्लड लाया। घाघरा को पकड़ते हैं, तो घाघरा नदी आई तो घाघरा नदी ये वाला रीजन में फ्लड ला दिया। इसी तरीके से गंडक, गंडक भी अपने दोनों तरफ लाएगा फ्लड, कोसी भी अपने दोनों तरफ लाएगा फ्लड। तो बीच वाला एरिया क्या समझ में आ रहा? बीच वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है ये फ्लड वाला एरिया है। तो गंगा में जहां जहां फ्लड आया तो वो क्या लाया अपने साथ? मिनरल्स लेकर आया गंगा। जलोढ़ गंगा, मिट्टी। हाँ, क्या लेकर आया अपने साथ? मिनरल्स लेकर आया, खनिज। मगर अगर देखेंगे ये वाला रीजन, तो क्या ये वाला रीजन में फ्लड आया था? क्या ये वाला रीजन में फ्लड आया था? क्या ये वाला रीजन में फ्लड आ पाया? फ्लड नहीं आ पाया। तो उससे क्या हुआ? यहाँ पे मिनरल्स आया। जब ये वाला रीजन में फ्लड आया, येलो वाला रीजन में, तो यहाँ पे नया मिट्टी आया होगा, न्यू सॉइल आया होगा, ठीक है। मगर ये ब्लैक वाला हिस्सा, ये वाला में, इसमें तो ओल्ड सॉइल होगा, ठीक है। तो मिनरल्स कहाँ पहुंच रहा है? येलो वाला रीजन में, गंगा के दोनों तरफ। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल वाला रीजन कौन होगा? न्यू सॉइल वाली। न्यू सॉइल वाला। तो ये मेरा हो जाएगा फर्टाइल सॉइल। मगर जो बीच वाला हिस्सा रह गया तो वो मेरा फर्टाइल हुआ? होगा लेकिन कम। कम होगा उससे। बंगाल। ज्यादा फर्टाइल कौन हो जाएगा? न्यू सॉइल। न्यू सॉइल। तो समझ आ रहा है? अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन हो गया हम लोगों का। वी हैव डन भावर एंड तराई। अब किसको करना चाहिए? चलिए हम लोग करते हैं खादर को। खादर, तो ये वही वाला रीजन है। ये नदी आ रही थी, मानते ये गंगा है, सपोज दैट ये गंगा है। गंगा अपने दोनों तरफ मिनरल्स लाई, तो यही मिनरल्स वाला रीजन हो जाएगा खादर, ठीक है। जो ये वाला येलो वाला रीजन बता रहे थे वो वही हो जाएगा खादर, ठीक है। बट जो ओल्ड सॉइल हो गया, जहां तक नहीं पहुंच पाई, वो क्या हो गया? भांगर। बंगाल। तो भांगर में हम लोग लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? भांगर इज द ओल्ड सॉइल। क्या हो जाएगा? ओल्ड सॉइल। दूसरा, भांगर हो जाएगा लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू खादर। एंड थर्ड, बियॉन्ड फ्लड लिमिट। इसमें फ्लड नहीं आता। क्या है? बियॉन्ड फ्लड लिमिट। इसमें फ्लड आता है? नहीं, इसमें फ्लड नहीं आता। तो ये हो गया बियॉन्ड फ्लड लिमिट। खादर की बात करें, खादर की बात, तो खादर में इसे लिख देते हैं खादर। खादर में कौन सा सॉइल होगा? न्यू सॉइल।
न्यू सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल होगा। हम लोग एलुवियल सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल यानी कि न्यू सॉइल। दूसरा ये कौन सा रीजन है, खादर वाला फ्लड रीजन है। पूछ देगा ये फ्लड रीजन कौन सा है, भाबर है, तेरा ये भांगर है, खादर है, विच इज द फ्लड रीजन। अदर खादर होगा। अदर एग्रीकल्चर कहाँ बेहतर होगा, एग्रीकल्चर खादर में। खादर में एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, हाई प्रोडक्शन कहाँ होगा, खादर में खादर। हाँ, विच इज वेरी सुटेबल फॉर हाई प्रोडक्शन, खादर। समझ आई बात, इंटरेस्टिंग है। यस यस सर। ए बी सी डी, इसका रिवीजन हम लोग कल करेंगे। तो ये वाला आज तो इसका रिवीजन हो नहीं पाया। तो बताएंगे री इमर्जेंस कहाँ हो रहा है, री इमर्जेंस बी में राई बी तराई में जाके। तराई ठीक है, बी में हो रहा है री इमर्जेंस। न्यू सॉइल कहाँ पे है, खादर में। डी में डी में सर, डी में डी में है। डी में फ्लड कहाँ पे नहीं आता है, भांगर सी में। में बंगड़ सी में नहीं आता है। बहुत बढ़िया। सबसे फर्टाइल कौन है, खादर। डी खादर। देखिए खादर, खाद वैसे भी डालते हैं, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल यही होना चाहिए ना। ठीक है, हाई प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर का खादर खादर में। में खादर में होगा। फ्लड रीजन कौन सा होगा, खादर खादर। डी होगा सर। खादर ठीक है। और हाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होना चाहिए, तराई में सर, बी बी में। तराई। नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बढ़े तो सबसे साउथ में कौन होगा, ए होगा खादर सॉरी ये भांगर खादर में जाके। डी खादर खादर होगा। सबसे नॉर्थ में कौन होगा, फादर ए भाबर बांग सबसे नॉर्थ में भाबर होगा। नॉर्थ मतलब कि एक बार देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर, साउथ मतलब सबसे नीचे। साल ट्री कहाँ पाया जाता है, बी सर, तराई में बी तराई में पाया जाता है। तराई। फुट हिमालय के फुट हिल्स में कौन पाए जाते हैं, ए बी सी डी, भाबर ए भाबर। ए सर, बोल्डर पेबल्स वाला रीजन किसे कहते हैं, भाबर भाबर ए नदियाँ डिसअपियर कहाँ पे हो जाती है, भाबर में। भाबर में भाबर सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पे नहीं होता है, भाबर में रूट्स कहाँ पे लंबी पाई जाती है, भाबर में भाबर में। नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेन बना उसको बनाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र। मजा आ रहा है। यस सर। यस सर, करेवा कहाँ पाया जाता है, घाटी कश्मीर में कश्मीर में करेवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लेशियर ग्लेशियर का इरोजन। ग्लेशियर की के पिघलने से इरोजन से ग्लेशियर की पिघलने से। इरोजन से होता है। आ, कोल कयाल क्या है, कोस्टल केरला लेक है। का कोस्टल केरला का कोस्टल लेक से केरला में। ठीक है। अल्पाइन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हिमालय में उत्तराखंड में। उत्तराखंड बुग्याल एंड पयार क्या है, अल्पाइन ग्रास है उत्तराखंड के। अल्पाइन ग्रास है। उत्तराखंड में पाया जाता है। बुग्याल एंड पयार उत्तराखंड में पाए जाते हैं।
मार्ग कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर घाटी में। कश्मीर के घाटी मार्ग में क्या होता है? प्लेन है। प्लेन है। प्लेन है प्लेन मैदानी। मैदान। कश्मीर में बोला जाता है। उसका मैदान। दोनों में वैली कौन है? द्वार। द्वार द्वार। ऊपर वाला। ए बी? डब्लू वाली। ए द्वार। ठीक है। ए ए सर सर। और बी क्या होगा? प्लेन है। बी का प्लेन है प्लेन। मैदान। प्लेन हो जाएगा। दून और द्वार का मतलब क्या हो जाता है? दून और द्वार? वैली। दून है वैली और घाटी वैली। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ग्रेट हिमालय, शिवालिक के बीच या शिवालिक शिवालिक और लेसर लेसर हिमालय। के बीच? शिवालिक और शिवालिक और लेसर के बीच। शिवालिक और लेसर। देखिए यहाँ कॉमन सेंस है। दून और द्वार है क्या? पहले ये देखिए। दोनों वैली। वैली है तो कहाँ पाया जाएगा? ये जस्ट प्लेन वाला के ऊपर शिवालिक और लेसर के बीच में। ठीक है। दून और द्वार शिवालिक और लेसर के बीच में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। कुल्लू एंड कांगड़ा वैली कहाँ पाया जाता है? हिमाचल। हिमाचल। लेसर और हिमालय और लेसर हिमालय के बीच। लेसर और ग्रेट ग्रेट हिमालय एंड के लेसर हिमालय के बीच है। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच। कुल्लू एंड कांगड़ा। तो ये रहा ग्रेट एंड लेसर के बीच में। ठीक है। तो कुछ कुछ याद हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। टेस्ट तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि कौन कौन आज 21 में 21 लाए हैं आप लोग? सर ये 21 में क्वेश्चन किस गलत हुआ। मेरा कोई है सर 21 मेरा। आउट ऑफ 21 था। ठीक है। 3 जन शायद लाए। एक अनपेड बैच वाले भी है, क्या तो नाम है, राजेश। और अपना पेड बैच वाला में है, कौन कौन है?